गांव में चोर। एक समय की बात है जब गांव में चोरों का आतंक बढ़ गया था। तब गांव वालों ने चोरों को मिलकर मार भगाया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद मोहन अपना कॉलेज ख़त्म कर अपने गांव माधवपुर जाता है। तब मोहन कहता है, हो, बहुत मजा आ रहा है बाइक चलाने में। क्या बात है, बस मेरे दोस्त मेरे साथ होते, बहुत मजा आ रहा है। मोहन अपने गांव माधवपुर जाने के लिए बहुत बेकरार था। तभी उसे रास्ते में एक पुलिस वाला रोक लेता है और कहता है, अरे ओ लड़के, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो अकेले? तुमको इस रास्ते से अकेले नहीं जाना चाहिए। तुमको पता नहीं है कि आए दिन इस रास्ते में चोरी डकैती लूट मार होती रहती है और मर्डर भी हो जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए तुमको इस रास्ते से अकेले नहीं जाना चाहिए। तभी मोहन पुलिस वाले से कहता है, अरे सर, मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ माधवपुर। वो क्या है ना, मेरा कॉलेज खत्म हो गया है, इसलिए मैं अपने गांव माधवपुर जा रहा हूँ अपने माँ बाबा से मिलने। और कुछ दिनों बाद मैं वापस आ जाऊंगा अपने कॉलेज। फिर पुलिस वाला उसे जाने देता है। कुछ देर बाद जब मोहन किसी सुनसान इलाके में पहुंचता है तब वह अपने मन ही मन कहता है, अरे मैं ये कहाँ आ गया? मुझे तो लगता है कि मैं अपने गांव का रास्ता ही भटक गया हूँ। तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है और मोहन से पूछने लगता है, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो? मुझे तो तुम बड़े ही शरीफ और ईमानदार इंसान लग रहे हो और मुझे लगता है कि तुम रास्ता भटक गए हो और दिखने में तो तुम किसी बड़े घराने के लगते हो। मुझे तो लगता है कि तुम। हरिया के इतना कहते ही मोहन कहता है, हाँ काका, मेरे पिता माधवपुर गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं और मैं उन्हीं का बेटा हूँ जिनका नाम राम सिंह है। और मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ और मैं अपने गांव का रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे मेरे गांव माधवपुर का रास्ता बता सकते हैं? मोहन के इतना कहते ही हरिया कहता है, अरे बेटा, मैं तो उसी गांव का हूँ और मैं तुम्हारे पिता राम सिंह के यहाँ नौकरी करता हूँ। आओ हम साथ मिलकर अपने गांव को चलते हैं। फिर वह दोनों अपने गांव को चले जाते हैं। हरिया रास्ते में बताता है मोहन को कि हमारे गांव में चोरी डकैती बढ़ रही है। तभी रात हो जाती है और रात में कुछ चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक चोर कहता है, अरे भाई मुकेश, सुनते हो? हमारे गांव के सेठ के पास बहुत सारा धन और खजाना है। अगर हम उस धन और खजाने को लूट लें तो हमारे भी दिन अच्छे हो जाएंगे और हम भी माला माल हो जाएंगे। हाँ भाई, तुमने तो बिल्कुल एकदम पते की बात की है। अगर हम सेठ के यहाँ चोरी करते हैं तो हमारी जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी और हम भी माला माल हो जाएंगे। फिर दोनों आपस में बातें करते हुए माधवपुर गांव सेठ के यहाँ चोरी करने चल देते हैं। अगले दिन सेठ प्रेमलाल, उसकी पत्नी चंपा और उसकी बेटी लक्ष्मी आपस में बाजार जाने की बातें कर रहे होते हैं। तभी सेठ प्रेमलाल की पत्नी चंपा प्रेमलाल से कहती है, हाँ जी, सुनते हो? मैं बेटी लक्ष्मी को लेकर बाजार जा रही हूँ। आप घर में ही रहिएगा और मैंने पैसे तो जेब में रख दिए हैं, आप उनका ख्याल रखिएगा। ठीक है भगवान, मैं घर में ही रहूंगा, पर तुम जरा थोड़ी जल्दी करना। मेरे लिए बाजार से भी कुछ लेते आना। मुझे जलेबी बहुत पसंद है और तुम जलेबी लेकर ही आना। सेठ के इतना कहते ही उसकी बेटी कहती है, अरे माँ, बस भी करो ना, पापा तो ऐसे ही बात करते रहते हैं। हमें बाजार जाने के लिए देरी हो रही है, जल्दी करो। हाँ बेटी लक्ष्मी, चलते हैं बाजार, चलो चलते हैं।
चलो चलो। फिर चंपा और उसकी बेटी लक्ष्मी दोनों बाजार चले जाते हैं। बाजार पहुंचने के कुछ देर बाद जब चंपा और उसकी बेटी लक्ष्मी सामान खरीद रहे होते हैं, तब एक चोर आता है और लक्ष्मी का पर्स लेकर भाग जाता है। चोर चोर चोर, बचाओ, पुलिस पुलिस बचाओ, मेरा चोर पर्स लेकर भाग गया, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा पर्स लेकर भाग गया। फिर लक्ष्मी रोने लगती है। माँ मेरा पर्स ले गया, माँ मुझे पर्स चाहिए माँ। फिर अगली सुबह चोरी की रिपोर्ट लिखवाने सेठ प्रेमचंद पुलिस स्टेशन जाता है। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा नाम प्रेमचंद्र है और मैं माधवपुर गांव का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। कल मेरी बेटी का पर्स एक चोर लेकर भाग गया। मेरी बेटी और मेरी पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान खरीदने, तभी एक चोर आया और मेरी बेटी का पर्स लेकर भाग गया। और आप उस चोर को जल्द से जल्द पकड़िए और जेल में बंद कर दीजिए। ऐसे चोरों को तो गोली मार देनी चाहिए। सेठ प्रेमचंद्र की बातें सुनकर पुलिस वाला कहता है, अरे आजकल माधवपुर गांव में क्या हो रहा है? आजकल चोरी डकैती हो रही है। चोरी तो ऐसी हो रही है कि आजकल क्या बताएं। अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। चोरों को तो ऐसा सबक सिखाना होगा कि दोबारा चोरी करने से भी डरें। सालों को ऐसा मारूंगा, उनकी चड्डियां फाड़ डालूंगा। फिर सेठ प्रेमचंद्र चोरी की रिपोर्ट लिखवाकर थाने से चला जाता है। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और रात में चोर चोरी करने के लिए सेठ प्रेमचंद्र के यहाँ चले जाते हैं। और उसके घर में सेठ प्रेमचंद्र और उसकी पत्नी साथ में सोए हुए होते हैं और उसकी बेटी लक्ष्मी दूसरे कमरे में सो रही थी। तभी दो चोर वहां आ जाते हैं और लूटपाट करने लगते हैं। सेठ के घर के अंदर पहुंचने के बाद वह देखते हैं दोनों कि सेठ का घर एकदम से आलीशान और खूबसूरत बंगला लग रहा था। वह दोनों चोर सेठ के बंगले को देखते ही जा रहे थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी एक चोर बोला, अरे भाई मुकेश, देख रहे हो सेठ का घर कितना आलीशान और खूबसूरत बना हुआ है। हमें तो कुछ न कुछ चुराने के लिए यहाँ से मिल ही जाएगा। मुझे तो लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा खजाना मिलेगा और हमारी जिंदगी संवर जाएगी और दोबारा हमें कभी चोरी करनी नहीं पड़ेगी, ऐसा लगता है। फिर उनको थोड़ी देर बाद खजाना दिखाई पड़ता है और उससे दूसरा चोर कहता है, हाँ भाई हाँ, अब तो ऐसा ही लगता है कि हमारी जिंदगी ऐसे गुजरेगी। ये खजाना तो बहुत महंगा और कीमती लग रहा है। ये कीमती खजाना अगर हम लूटेंगे तो हमारी जिंदगी ऐसे कटेगी, हमारी पुश्तें जिंदगी भर ऐसे बैठकर खाएंगी और हम भी। चलो अब हम इस खजाने को जल्दी लूट लेते हैं, इससे पहले कोई आ जाए और हमें देख ले और पुलिस के हवाले कर दे। हम इस खजाने को ले चलते हैं अपने साथ। फिर वह दोनों चोर सेठ के घर से सारा खजाना लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। वहां से 9, 2, 11 हो जाते हैं। फिर अगले सुबह बात पुलिस तक पहुंचती है और 2 पुलिस वाले सेठ के घर तहकीकात के लिए आते हैं। तभी सेठ की पत्नी रोते रोते कहती है, हाय हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, अब हम क्या करेंगे? हमारी बच्ची का क्या होगा? मैं बेचारी बच्ची, हमारे घर में तो चोरी हो गई, सब पैसा लूट कर ले गए चोर।
क्या करूंगी अब मैं? अरे भगवान, तुम रोना धोना बंद करो। सुबह से देख रहा हूँ कि तुम रोए जा रही हो। चिंता मत करो, पुलिस वाले आ गए हैं। अब हमारा खजाना जल्दी हमको मिल जाएगा और हम भी उन चोरों को बहुत ही जल्द पुलिस के हवाले करवा देंगे। फिर पुलिस वाला उन दोनों को समझाता है। अरे भाई, चिंता मत करो, हमने पूरे गांव में पुलिस लगवा दी है। वह दोनों चोरों को हम यूं पकड़ लेंगे। आप दोनों कृपया धैर्य बना के रखें और हमारा तो काम ही है जनता की सेवा करना, इसलिए हम उन चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। तुम लोग चिंता मत करो और रोना बंद करो। फिर दोनों पुलिस वाले सेठ को समझाकर वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन चोरी की बात हवा की तरह फैल जाती है और गांव में बातें होने लगती हैं। जब अगली रात को गांव में चोर चोरी करने के लिए घुसते हैं, तभी एक गांव का व्यक्ति पुलिस वाले को खबर कर देता है। फिर कुछ देर के बाद उन चारों के बीच में हाथापाई चालू हो जाती है। और मारो इसको, ले और मारो इसको, और मारूंगा साले तुझे चोर, और मारो इसको, मारो, ले लात मारूंगा तुझे, लात मारूंगा। साले चोर चोरी करेगा, ले खोपड़ी तोड़ूंगा तेरी, ले साले। फिर थोड़ी ही देर बाद पुलिस आ जाती है और दोनों चोर को पकड़ लेती है और दोनों चोर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। फिर तो पुलिस वाले गांव वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे भाई, तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो और तुम दोनों ने अकेले ही इन दोनों चोरों को अच्छा खूब मजा चखाया है और खूब पीटा है। इन दोनों को तो मैं जेल में ले जाकर खूब ठोकूंगा। मैं तुम दोनों को तुम्हारी बहादुरी का पुरस्कार देना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं। फिर पुलिस वाले दोनों चोरों को थाने ले जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल थैंक्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी में।